तो अब हम एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह 16.1 सैंपल स्पेस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, उसी तरह 16.2 अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे बेस्ड है। तो हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स यहाँ पर करेंगे यूजिंग एनालॉगस सेट नोटेशन, या जो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए डाई इज रोल्ड, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो डाई अगर रोल हो रहा है तो अब सैंपल स्पेस हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, हम जानते हैं। और ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, और इसमें से जो इवेंट होगा वो इसका सबसेट होगा। कोई भी एक इवेंट जो अलग अलग इवेंट होगा वो इसका सबसेट होगा, यानी इसके कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट उसमें आएंगे। तो जो सबसे पहला इवेंट है जिसे क्वेश्चन में ई से डिनोट किया गया है वो है डाई शोज 4। तो इसे अगर हमें सेट नोटेशन में दिखाना है तो डाई शोज 4, यानी डाई पर 4 दिख रहा है, तो इस इवेंट जो अगर हमें सेट में लिखना होगा तो उसमें जस्ट एक एलिमेंट आएगा 4, क्योंकि डाई पे जो इवेंट है इसी चीज से हम डिफाइन कर रहे हैं कि डाई शोज 4। और सैंपल स्पेस है कि डाई के फेस पर जो भी नंबर आ जाए, तो जो सैंपल स्पेस है उस पर इस 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन इस इवेंट का क्राइटेरिया है कि 4 आए, तो इस इवेंट के सेट में जस्ट एक एलिमेंट आएगा 4। और अब जो दूसरा इवेंट है एफ, उसमें है डाई शोज इवन नंबर। तो हम जानते हैं इवन नंबर का सेट अगर हमें लिखना होगा इसे यूनिवर्सल सेट मान के, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 और 6। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो सेट, अगेन हम सेट थ्योरी में कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि दो सेट तभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है अगर दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर हो। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट आ जाएगा तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो अब अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ लें तो हम देख सकते हैं इसमें एक एलिमेंट 4 आ रहा है, तो ये दोनों सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन जो एक्सपेरिमेंट है वो है डाई इज थ्रोन। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, या जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा वो लिख लेते हैं 4 5 6। और अब अलग अलग सेट लिखना है या अलग अलग सबसेट लिखना है सैंपल स्पेस का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन इवेंट जिसे हम कह सकते हैं, उसे डिस्क्राइब करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए लिखना है, और ए है ए नंबर लेस देन 7। तो हम देख सकते हैं सैंपल स्पेस में जो भी नंबर है या फिर डाई थ्रो करने पर जो भी नंबर आता है वो 7 से छोटा ही होता है, तो ये सारा नंबर ए में भी आ जाएगा। तो ए सेट हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है सेट बी ए नंबर ग्रेटर देन 7। तो हम देख सकते हैं कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं है, तो बी नल सेट के बराबर हो जाएगा। या फिर इस बी इवेंट जिसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इसे हम नल सेट से डिस्क्राइब करेंगे अगर हम इसका एनालॉगस सेट लिखेंगे, तो क्योंकि इसमें कोई भी इवेंट नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड सेट है सी ए मल्टीपल ऑफ 3। तो हम देख सकते हैं इस सैंपल स्पेस में या फिर दो पॉसिबल आउटकम ऐसा है जो मल्टीपल है 3 का। तो अब जो एनालॉगी है इवेंट में और सेट में, या इसमें जो हम एनालॉगस यूज कर रहे हैं या एनालॉगी यूज कर रहे हैं, ये आपके समझ में आनी चाहिए या इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे परेशानी होगी। जिस तरह से सेट 4 है या सेट डी है वो है नंबर लेस देन 4। तो अगर नंबर लेस देन 4 तो अगेन हम जानते हैं 1 2 3 ये वो पॉसिबल आउटकम्स है जो इस इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। अगेन सेट 5 है ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो इक्वल टू और ग्रेटर देन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन। तो ऐसा सिर्फ एक नंबर 6 एग्जिस्ट करता है जो इवन है और ग्रेटर देन 4 है। और जो लास्ट पार्ट है उसमें सेट एफ ए नंबर नॉट लेस देन 3। ए नंबर नॉट लेस देन 3 यानी इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3। तो एफ डिस्क्राइब करने के लिए जो एलिमेंट्स या जो पॉसिबल आउटकम्स हम लिखेंगे वो हो जाएगा 3 4 5 6। अब हमने क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया। इस पार्ट में हमें जस्ट जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट है वो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हो जाता है, जो सैंपल स्पेस है वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, और जो इवेंट है वो सबसेट हो जाता है सैंपल स्पेस का जो गिवन कंडीशन को या गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा होता है, और हमने अभी बस उसे डिस्क्राइब किया है। अब हमारे पास 6 सेट है अकॉर्डिंग टू 6 इवेंट्स, या 6 इवेंट्स को हमने डिस्क्राइब किया 6 सेट से ए बी सी डी ई एफ, और अब इस सेट पर कुछ ऑपरेशन करना है। तो अब जो क्वेश्चन है वो अब प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, वो जस्ट सेट थ्योरी का क्वेश्चन है जो हमने सेट में इस तरह के काफी क्वेश्चन किए। यहाँ पे हमें ए यूनियन बी निकालना है या ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो अब इसे हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। अगर इसमें जरा सा भी डाउट है तो आपको सेट थ्योरी का एक्सरसाइज सब देखने की जरूरत है। तो ए यूनियन बी, इसमें से जो ए है उसमें नल सेट से यूनियन ले रहे हैं तो वो ए के बराबर हो जाएगा, या ए इंटरसेक्शन बी, बी नल सेट है तो अगर किसी का भी उसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो नल सेट के बराबर हो जाएगा, या फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी,
तो अगेन वो सी के बराबर हो जाएगा क्योंकि बी नल सेट है। अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो अब ई इंटरसेक्शन एफ में हम देख सकते हैं ई में जो एक एलिमेंट है वो एफ में है, तो अगेन हम 6 भी लिख सकते हैं या फिर ई के बराबर भी लिख सकते हैं, 6 ही लिख देते हैं क्योंकि ई सबसेट है एफ का, हम देख सकते हैं ई का एलिमेंट एफ में है। ये पूरा डिस्कशन सेट का डिस्कशन है, इसको प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और अब डी इंटरसेक्शन ई, तो अगेन हम देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट डी और ई में मैच नहीं कर रहा है, तो ये नल सेट के बराबर हो जाएगा ए माइनस सी, यानी वो एलिमेंट्स जो ए में है और सी में नहीं है। तो 3 और 6 हम हटा देंगे तो 1 2 4 5 लिख सकते हैं। और उसी तरह से डी माइनस ई भी लिख सकते हैं, डी माइनस ई, तो डी माइनस ई देख सकते हैं आप 1 2 हो जाएगा, सॉरी ई 3 भी नहीं है ई में, तो 1 2 3 हो जाएगा, डी के बराबर ही हो जाएगा। अब है ई इंटरसेक्शन एफ डैश और एफ डैश, तो पहले हम एफ डैश लिख लेंगे फिर ही इंटरसेक्शन उसके साथ ई का इंटरसेक्शन लेंगे। तो एफ डैश यानी यूनिवर्सल सेट माइनस एफ, या फिर यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो एफ में नहीं है, तो देख सकते हैं ये 1 और 2 हो जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन अगर ई के साथ लेंगे तो हमें नल सेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम एक पेयर ऑफ डाइस रोल कर रहे हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन का हम सैंपल स्पेस पिछले एक्सरसाइज में लिख चुके हैं। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें हमें सैंपल स्पेस लिखना था, मुझसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट सबका भी सैंपल स्पेस लिखे हैं। तो सैंपल स्पेस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जस्ट मैं लिख दे रहा सैंपल स्पेस कि अगर हम फर्स्ट डाइस पर 1 मान लेते हैं, फर्स्ट डाइस पर 1 आया है तो सेकंड डाइस पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 3, और इसी तरह अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आया तो फिर सेकंड डाइस पर 2 2 2 2 3 4 5 6 तक जाएगा। फिर फर्स्ट डाइस पे अगर 3 आया तो अब आगे तक जाएगा। फिर अगर फर्स्ट डाइस पे 4 आया तो हम देख सकते हैं ये 3 1 से 3 6 तक जाएगा, यानी इस बीच में 6 एलिमेंट्स है टोटल, या 6 पॉसिबल आउटकम्स है टोटल। अब 5 1 से, तो अब अगर आपको सैंपल स्पेस समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको पिछले एक्सरसाइज को ध्यान से फिर से देखने की जरूरत है ताकि सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। कि अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें इस सैंपल स्पेस का एक सबसेट लिखना है ए, या फिर कह सकते हैं एक इवेंट डिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन है सम इज ग्रेटर देन 8, यानी जो दो वैल्यू आ रही है इस पेयर ऑफ डाइस पर, अलग अलग डाइस पर, फर्स्ट डाइस पर वैल्यू प्लस सेकंड डाइस पर वैल्यू, वो ग्रेटर हो 8 से, यानी 9 10 11 12 में से कुछ हो। हम जानते हैं कि ऐसी रीडिंग्स जो होगी वो हो जाएगी 3,6, क्योंकि इससे पहले 2,6 तक 8 आएगा, या 3,5 तक रीडिंग 3 + 5 8 के बराबर होगी, लेकिन हमें ग्रेटर देन 8 लेना है, यानी 9 10 11 और 12। तो 3 6 4 5 5 4 6 3, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यही गिवन कंडीशन में सबसेट हो जाएगा, या गिवन इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स है इस इवेंट का वो यही होगा। 5 5 6 4, हमें सिर्फ वो रीडिंग्स लिखनी है इस पेयर ऑफ डाइस में जो 30 टोटल फर्स्ट डाइस पे 6 इंटू सेकंड डाइस पे 6, यानी 36 पॉसिबल आउटकम्स है। यहाँ पर हमने 36 नहीं लिखा, जस्ट 1 से 6 तक, फिर 6 + 6 + 6 + 6 + 6, 6 इंटू 6 36 आउटकम्स है। उस आउटकम्स में से सिर्फ उसी आउटकम्स को हमें लिखना है जिसका सम ग्रेटर देन 8 हो, तो वो आउटकम 6 4 हो गया। अब एक हो जाएगा 5 से, अगर हम जाते हैं तो 5 6 6 5, यहाँ पर रीडिंग इनकी यहाँ तक सम ऑफ रीडिंग्स 9 था, फिर इसके आगे यहाँ तक सम ऑफ रीडिंग्स 10, फिर इन दोनों का सम ऑफ रीडिंग्स 11, और सम ऑफ रीडिंग 12 सिर्फ एक रीडिंग का होगा, यानी दोनों डाइस पर 6 है। तो ये सबसेट हो जाएगा, या सेट ए से हम इस इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे। अब जो सेकंड इवेंट है वो है 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, यानी अगर किसी एक डाई पर भी 2 आ रहा है तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले सेकंड डाई पर 2 लेते हैं, यानी फर्स्ट डाई पर कोई भी नंबर है और सेकंड डाई पर 2 है, मेरे पास आ जाएगा 1 2 2 2, यहाँ पर दोनों डाई पर ही 2 है, तो अगेन फर्स्ट डाई पर भी 2 आ रहा है, तो अगेन 3 2 4 2 5 2 और 6 2। अब हम फर्स्ट डाई पर 2 एज्यूम करें, यानी अब अगर फर्स्ट डाई पर 2 आ रहा है तो वो रीडिंग्स क्या होगी, 2 2 हम पहले लिख चुके हैं, तो अब फर्स्ट डाई पर इस रीडिंग को रिपीट नहीं कर सकते,
तो 2 1 2 2 लिख चुके हैं, तो 2 3 2 4 2 5 और 2 6, तो ये सबसेट हो जाएगा, या सेट बी ये हो जाएगा जिससे हम गिवन इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो इवेंट था वो था कि 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई पर भी 2 आ जाए, इसे हम बी से डिनोट कर देते हैं। और अब जो थर्ड सेट है सी, या थर्ड सबसेट है सैंपल स्पेस का सी, वो है द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। तो एटलीस्ट 7 है यानी 7 है या उससे बड़ा है, और मल्टीपल ऑफ 3, तो 7 या उससे बड़ा सिर्फ 2 ही मल्टीपल होता है 3 का, 9 या 12। तो हम जानते हैं कि सी वो एलिमेंट्स आएगा इसमें, या फिर वो पॉसिबल आउटकम्स आएगा जिसमें इन दोनों रीडिंग्स का सम 9 है या 12 है। तो यहाँ पर 9 10 11 12 सब लिखा था हमने, क्योंकि यहाँ पर ए में ग्रेटर देन 8 था, तो हम सिर्फ 9 और 12 वाले एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेंगे। 9 यहाँ तक आ रहा है, 3 6 4 5 5 4 6 3, और 12 6 6, तो ये पांचों एलिमेंट सी में आ जाएगा। 4 5 5 4 6 3 और 6 6। और अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सेट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी उन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर आ जा रहा है। सबसे पहले हम 3 सेट, वैसा 3 पेयर बनेगा, ए बी बी सी और ए सी, तीनों को चेक करेंगे कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले हम ए बी को वेरीफाई करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट 8 है या उससे नीचे है सम, और यहाँ 8 से ऊपर है यानी 9 10 11 12 है, तो इंटरसेक्शन भी नल सेट के बराबर है, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसी तरह बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नल सेट के बराबर है, लेकिन ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि सी सबसेट है, एक आप देख सकते हैं। तो ये दो पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो अगेन 3 कॉइन को अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे उसे बार बार डिस्क्राइब नहीं कर रहा, जस्ट हेड 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 टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। फिर जो हेड के साथ था, जो एच 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 टी टी एस टी टी, ये टी के साथ रिपीट हो जाएगा, यानी फर्स्ट जो कॉइन पे जो आ रहा है वो टेल आ जाएगा, और बाकी कॉइन सेम रिपीट कर देते हैं, टी एच टी 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 एच। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में काफ़ी डिस्कस किया है। अगर 3 कॉइन को हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो ये सैंपल स्पेस कैसे आ जाता है। अब सैंपल स्पेस हमें मिल गया, अब जो इवेंट हमें डिस्क्राइब करना है या जो सबसेट सैंपल स्पेस का लेना है वो है जो सबसे पहला ए इवेंट है 3 हेड्स शो। अगर हम 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो वो पॉसिबल आउटकम्स जिसमें 3 हेड आ रहा है। तो अगेन अगर हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ऐसा एक ही आउटकम होगा जिसमें तीनों पे हेड आ रहा हो, तो वो एच 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 हो जाएगा। और अब जो दूसरा इवेंट है बी 2 हेड्स एंड 1 टेल शो, यहाँ पर हमें ऑर्डर नहीं चाहिए, यानी किस हेड में हेड टेल आ रहा है वो नहीं, सिर्फ 2 हेड आना चाहिए और 1 टेल। तो ऐसा हम देख सकते हैं टोटल 3 आउटकम है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, जहाँ पे 2 हेड आ रहा है और 1 टेल आ रहा है। एच एच टी एच टी एच टी एच एच। जो 1 टेल है वो रिस्पेक्टिवली फर्स्ट पहले में थर्ड कॉइन पे आ रहा है, फिर सेकंड कॉइन में, फिर फर्स्ट कॉइन पे आ रहा है। और अब जो थर्ड इवेंट है वो है 3 टेल्स शो, यानी तीनों कॉइन पर टेल शो कर रहा है। तो अगेन ऐसा एक ही आउटकम है टी टी टी। और जो फोर्थ इवेंट है वो है हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। तो फर्स्ट कॉइन पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और 8 में से 4 आउटकम में फर्स्ट कॉइन पर हेड होता है, बाकी 4 में टेल होता है। तो ये जो फर्स्ट 4 है वो सबसेट डी में आ जाएगा, या पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा इवेंट डी का, एच 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 टी एच और एच टी टी। और अब हमें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बताना है कि इसमें से कौन कौन सा इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी उसका इंटरसेक्शन फाई आ जा रहा है। तो हम चेक करेंगे हर एक पेयर के लिए और फिर आपस में सभी के लिए, जैसे ए बी सी के लिए, फिर बी सी 3 टेकन एट ए टाइम के लिए। तो पहले पेयर के लिए चेक करते हैं। तो ए बी हम देख सकते हैं, ए बी में कोई भी अगर हम ए इंटरसेक्ट कोई भी पॉसिबल आउटकम कॉमन नहीं है, यानी कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट इस सेट में कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी हम देख सकते हैं नल सेट के बराबर है। तो ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसी तरह बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी इंटरसेक्शन सी भी
इसी तरह AC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, AC भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हम सबका D के साथ कंपेयर करते हैं तो AD हम देख सकते हैं ट्रिपल H कॉमन है दोनों में, तो A और D म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उसी तरह BD भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन CD म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि C और D में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। CD अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अगर हम अब थ्री एट ए टाइम लें, A, B और C, हम देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी नल सेट के बराबर है, तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और उसी तरह B, C, D म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा क्योंकि B के कुछ एलिमेंट D में आ रहे हैं, तो ये वो सेट्स है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अब सेकंड पार्ट में बताना है कि कौन कौन सा सेट या कौन कौन सा सेट हम सिंपल और कंपाउंड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इवेंट कहेंगे। इवेंट की हम एनालॉजी ले रहे हैं सेट में या सेट से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विच इवेंट्स आर सिंपल और विच इवेंट्स आर कंपाउंड, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। विच इवेंट्स आर सिंपल एंड विच इवेंट्स आर कंपाउंड। तो सिंपल इवेंट यानी जिसका पॉसिबल आउटकम 1 हो वो सिंपल होगा, और 1 से ज्यादा हो तो वो कंपाउंड होगा। ये सिंपल डिफिनेशन है। तो सिंपल का काफी सिंपल डेफिनेशन है कि वो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हो या जो सेट में इवेंट एलिमेंट्स हो वो जस्ट 1 हो, तो वैसा सेट्स हम देख सकते हैं A और C है, A एंड C। ये सिंपल इवेंट्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम है। और B और D कंपाउंड इवेंट है क्योंकि इसका आउटकम या पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये 1 से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगेन सेम एक्सपेरिमेंट है जो पिछले क्वेश्चन में था। तो अब इसका सैंपल स्पेस यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं, हेड 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 टेल HTH और HTT, और सेम रिपीट हो जाएगा फर्स्ट कॉइन टेल के साथ, यानी फर्स्ट पे अगर टेल आ रहा है तो THH THT TTH और TTT। और अब इस क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 2 इवेंट्स डिस्क्राइब करना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें कोई भी 2 इवेंट ऐसा चूज कर लेना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी दोनों इंटरसेक्शन नल के बराबर हो, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। तो एक पहला इवेंट हम ले लेंगे कि ऑल 3 हेड्स शो, यानी सैंपल स्पेस है, हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो पहला इवेंट है कि तीनों कॉइन पर हेड शो करें, तो इसमें बस ये आएगा। और दूसरा इवेंट ले लेंगे B के ऑल 3 शोज टेल, या फिर तीनों पे टेल शो, तो दोनों हम देख सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है A और B। अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हमें 3 इवेंट चूज करना है जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब अगर सबका यूनियन लें तो वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, या फिर जो यूनिवर्सल सेट है उसके बराबर हो जाए। तो जो 3 इवेंट हमें चुनना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। तो सबसे पहले हम ले लेंगे A, और A को डिस्क्राइब कर देंगे एक इवेंट, यानी नो हेड अकर्स, यानी जो हम 3 टॉस कर रहे हैं तो 0 हेड अकर्स, नंबर ऑफ हेड अकर्ड इज 0, सिर्फ टेल हो, तो इसमें बस एक ही आएगा टेल टेल टेल। तो जो कंडीशन है कि एक भी हेड नहीं आता है, अगर हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उस पर एक भी हेड नहीं आ रहा है, इसी से हम इवेंट A को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अब बस एक ऐसा आउटकम है जिसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है। और अब सेट B ले लेंगे या फिर इवेंट B ले लेंगे कि एग्जैक्टली 1 हेड अकर्स, यानी सिर्फ एक हेड, अगर हम 3 पॉइंट टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स 1 है, तो ऐसा आउटकम हम देख सकते हैं HTT हो जाएगा, HTT, फिर THT और फिर TTH। और हमें 3 इवेंट्स चुनना था जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। तो 2 इवेंट ये हो गया, और तीसरा इवेंट हो जाएगा कि 2 और मोर हेड्स अकर, यानी एटलीस्ट 2 हेड्स अकर या 2 और 3 हेड, क्योंकि 3 से ज्यादा तो हेड हो ही नहीं सकता क्योंकि हम 3 कॉइन ही टॉस कर रहे हैं। तो इसमें जो बाकी 2 हेड और तीनों हेड वाला आउटकम है वो आ जाएगा, यानी HHT, HTH, THH और तीनों H। तो हमने 3 इवेंट डिस्क्राइब किया। फर्स्ट इवेंट के 0 हेड अकर्स, एग्जैक्टली 0 हेड अकर्स, नो हेड अकर्स। इवेंट B के एग्जैक्टली 1 हेड अकर्स, और इवेंट C के 2 और मोर हेड अकर्स। तो हम देख सकते हैं तीनों आपस में एग्जॉस्टिव है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी अगर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लेते हैं तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है
किसी भी दो पेयर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तीनों और एग्जॉस्टिव है, यानी अगर हम तीनों का यूनियन लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हम देख सकते हैं कि एस के बराबर हो जाएगा। और अब जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में हमें दो इवेंट्स डिस्क्राइब करना है विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम कोई भी दो इवेंट चूज कर लेंगे जिसका इंटरसेक्शन नल नहीं आ रहा हो, कोई कॉमन एलिमेंट आ जा रहा हो। तो जस्ट एक हम एलिमेंट ले लेते हैं कि फिर एक इवेंट ले लेते हैं कि ऑल थ्री आर हेड शोज, यानी 3 हेड शोज। तो अगेन जो यहाँ पर हमने जो इवेंट चुना था वही हो जाएगा। और दूसरा ले लेते हैं कि फर्स्ट कॉइन शोज ए हेड। तो फर्स्ट कॉइन पे अगर हेड आ रहा है तो ये चारों आउटकम आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, HTH और HTT। अब इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टू इवेंट्स चुना था जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, यहाँ पर टू इवेंट्स चुनना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं हो। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन के ही दोनों इवेंट्स को चुन लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं था, यानी दोनों का यूनियन एस के बराबर नहीं आ रहा था। दोनों का यूनियन जस्ट 2 एलिमेंट आता और बाकी 6 एलिमेंट उसमें नहीं आ रहा था, या बाकी 6 आउटकम उसमें नहीं आ रहा था, सिर्फ 2 आउटकम आ रहा था। तो अगेन हम उसी को चुन सकते हैं, यानी ए हो जाएगा 3 हेड शोज, यानी ऑल 3 शोज हेड, ऑल 3 कॉइन शोज हेड, और इवेंट बी हो जाएगा कि ऑल 3 कॉइन शोज टेल। अब जो लास्ट पार्ट है, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, यानी 3 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। तो अब एक ये दोनों इवेंट, और अगेन हम पहले ये दोनों इवेंट चुन लेंगे। फर्स्ट इवेंट के ऑल 3 शोज हेड, हमें हेड हेड आ जाएगा। इवेंट बी ऑल 3 शोज टेल, और इवेंट सी एग्जैक्टली 1 हेड अकर्स, या फिर हम एग्जैक्टली 1 टेल अकर्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली 1 हेड अकर्स अगर कर दें तो वो आउटकम जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, यानी HTT THT और HTT THT और TTH। हम देख सकते हैं कि ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है किसी भी दो में, और लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर हम तीनों का यूनियन लेते हैं तो वो एस के बराबर नहीं होगा, वो एस के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है 2 डाइस आर थ्रोन। तो अगेन अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस हम पहले भी काफी बार लिख चुके हैं। जस्ट 1 के पहले हम एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट डाई पे 1 आ रहा है तो 1, सेकंड डाई पे 1 से 6 तक आ सकता है। अगेन अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है तो सेकंड डाइस पे 1 से 6 तक आ सकता है। फिर इसी तरह 3, 4, और हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 है। 1 अगर फर्स्ट डाई पे 1 है तो 6 आउटकम, फिर 2 है तो 6, तो 6 इंटू 6 टोटल आउटकम 36 हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं ये 5-1, 5-2, 5-3, 5-6 तक है, से अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। और अब जो क्वेश्चन है कि 3 इवेंट हमें डिस्क्राइब करना है। जो इवेंट ए है वो है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई का मतलब है कि फर्स्ट डाई पर 2, 4 या 6 हो, और सेकंड डाई पर कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो 36 आउटकम है यहाँ पे, जो 36 आउटकम है उसमें से इस सबसेट में, इस इवेंट में 18 आउटकम आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट डाई पर 2 आ रहा हो या 4 आ रहा हो या 6 आ रहा हो। तो वो रो जो होगा वो इवेंट ए में आ जाएगा, 2 वाला रो, और फिर 4 वाला रो, और फिर जिसमें फर्स्ट डाई पर 6 आ रहा है 2 रो। तो 6 इंटू 3 18 आउटकम्स। और उसी तरह सेट बी में गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो अब ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई जस्ट जो बच गया, यानी फर्स्ट डाई पर 1, 3 और 5। तो हम देख सकते हैं दोनों का यूनियन एस के बराबर हो जाएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, ए और बी। 5-1, तो ये सेट बी हो जाएगा। और सेट सी या इवेंट सी है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल्स टू 5। ये जो नंबर्स का सम होना चाहिए वो 5 के बराबर या 5 से कम होना चाहिए, वो आउटकम हमें सी में, इवेंट सी में लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि वो हो जाएगा 1, 1, इसमें सम 2 है, 5 से कम है, 5 या 5 से कम होना चाहिए, तो 1, 2, 1, 3 और 1, 4 हो जाएगा। अब 1, 5 में 1 और प्लस 5, 6, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो वो अब हमें नहीं लेना है। तो अब 2 पे आते हैं तो 2, 1, 2, 2 और
2 3 हो जाएगा, 2 2 और 2 3। उसी तरह अगर 3 पे आए तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 1 और 3 2 और 4 1। तो ये सेट सी हो जाएगा। इसमें वो आउटकम्स है जिसमें सम ऑफ नंबर्स ऑन द फेस ऑफ 2 डाइस आर लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब हमें कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब करना है जो सेट नोटेशन में अलग अलग इवेंट है, यानी ए डैश। तो अब जस्ट हमें सेट थ्योरी का एप्लीकेशन है। अब प्रोबेबिलिटी से कुछ ज़्यादा इस रिलेटेड नहीं है। ये जो अगला पार्ट है इसमें हमें इवेंट्स डिस्क्राइब करना है, तो जस्ट इवेंट्स का एनालोगस सेट हमें डिस्क्राइब करना होगा। ए डैश डिस्क्राइब करना है, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो हम देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यानी बी के बराबर। ये अगर हम फर्स्ट डाई इवन नहीं लें तो फर्स्ट डाई पे जो नंबर आएगा वो ऑड बचता है। ए हम इसी तरह डिफाइन कर रहे थे कि फर्स्ट डाई पे नंबर इवन हो, तो फर्स्ट डाई पर इवन नहीं, उसका कम्प्लीमेंट्री मतलब फर्स्ट डाई पे नॉट इवन, यानी फर्स्ट डाई पे ऑड, तो वो बी के बराबर हो जाएगा। और वैसे आप ए डैश के लिए अगर एस सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट होता है, तो अगर आप इसे एस माइनस ए भी लिखें तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एस माइनस ए बी के ही बराबर होगा। अब सेकेंड पार्ट नॉट बी यानी बी डैश अगेन, तो अगेन ये ए के बराबर होगा, या फिर हम इसे एस माइनस बी भी लिख सकते हैं। हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एस माइनस बी ए के बराबर है। और अब थर्ड पार्ट है ए और बी। तो अगेन ये ए और एंड के टर्म्स में बात करें, यानी ए और बी यानी ए यूनियन बी। तो हम देख सकते हैं ए यूनियन बी अभी हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, यानी ए यूनियन बी एस के बराबर है। अब जो फोर्थ है ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, अगेन ये देख सकते हैं नल सेट है। ए बट नॉट सी, ये जो सेट हो जाएगा वो तो सेट नोटेशन में हो जाएगा ए माइनस सी, क्योंकि ए बट नॉट सी मतलब ए माइनस सी। तो एलिमेंट्स जो ए में है पर सी में नहीं है, तो हम देख सकते हैं ए में जो एलिमेंट्स है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 था इसमें, और सी में भी कुछ एलिमेंट्स है, तो ए माइनस सी। अब अगेन ये सेट का क्वेश्चन हो गया और इस तरह का क्वेश्चन हम सेट में काफ़ी कर चुके हैं। तो आप इसमें आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी जस्ट आपको वो एलिमेंट्स या वो आउटकम लिस्ट कर देना है जो ए में है बट सी में नहीं है। तो वो 2,4 हो जाएगा, 2,5, 2,1, 2,2, 2,3 तीनों सी में भी है, तो वो हम नहीं लिख सकते। 2,6। अब मैं यहाँ पर पूरे आउटकम्स लिस्ट नहीं कर रहा, एजम्पशन के साथ कि आप इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं सेट्स में और ये आप आसानी से कर सकते हैं। और अब जो सिक्स्थ पार्ट है वो है बी और सी। तो बी और सी यानी बी यूनियन सी। तो सेट बी हमारे पास है, सेट सी हमारे पास है, आप बी यूनियन सी आसानी से लिख सकते हैं। और जो सेवेंथ पार्ट है वो है बी एंड सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी। तो अगेन बी सी हमारे पास है, तो बी इंटरसेक्शन सी आसानी से लिखा जा सकता है। अब जो लास्ट पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो अब अगर हम इस नोटेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो अभी हमने पिछले पार्ट में किया है कि बी डैश ए के बराबर है, हमने चेक किया है बी डैश ए के बराबर है, तो बी डैश को अगर हम ए से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो अगेन ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो अब हम जानते हैं कि ए का इंटरसेक्शन नॉट सी के साथ, यानी वो ए का एलिमेंट्स जो सी में नहीं है वो हमें लिखना है। तो अगेन ये ए माइनस सी के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और वो पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 6 पर बेस्ड है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया उसी को जस्ट थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताना है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये स्टेटमेंट है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी था और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी था, तो ये ट्रू होगा। इसमें अब ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पिछले क्वेश्चन का वीडियो फिर से देख लें। और फिर सेकंड पार्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये भी ट्रू है क्योंकि ए यूनियन बी जो सैंपल स्पेस था उसके बराबर आ जा रहा था, ए यूनियन बी एस के बराबर हो जा रहा था, और ए इंटरसेक्शन बी हमने देखा नल सेट के बराबर था। तो ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जो थर्ड पार्ट है वो ए इज इक्वल टू बी डैश। अगेन हम जब बी डैश ड्राइव कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में
तो वो ए के ही बराबर आया था, तो ए बी डैश के बराबर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने देखा था कि ए और सी में काफी एलिमेंट्स थे जो कॉमन थे। अगर हम उन आउटकम्स को लिस्ट करें तो वो हो जाएगा 2,1, देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा 2,1, 2,2, 2,3 और 4,1, ये ए इंटरसेक्शन सी है। तो हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी नल सेट के बराबर नहीं है, तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अभी हमने ड्राइव किया या पिछले में भी डिस्कस किया कि बी डैश ए के बराबर है, तो ए और बी डैश का मतलब ए और ए, तो ए और ए इटसेल्फ वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए के ही बराबर होगा, नल सेट के बराबर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब जो लास्ट पार्ट है ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो हमें देखना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी ये फाई हो जाए और ये इसका यूनियन ए डैश बी डैश और सी का वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, तभी ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होगा। अभी हम देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश ये दोनों, तो इसका मतलब ए डैश हमने अभी ड्राइव किया था पिछले क्वेश्चन में कि बी के बराबर है और बी डैश ए के बराबर है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, यानी ये नल सेट के बराबर है। लेकिन बी डैश इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब बी डैश ए के बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी, और अभी हमने देखा कि ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ये फाई के बराबर है, ये बात गलत है, ये फाई के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कि ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, क्योंकि अभी हमने वेरीफाई किया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।